Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sanat Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, Multan. अच्छा गाइस, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ना इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन बताई थी और इसकी सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम छोटे छोटे थ्योरम जो है वो प्रूव करके आपको दिखाऊंगी। तो आप लोगों को ये थ्योरम से पहले आप लोगों को कुछ छोटी मोटी स्टेटमेंट्स लिखने, जैसे सपोज दैट एक्स हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है वो आप लोगों को पता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होता है ये मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, देन आपके पास कुछ ये हैं, और मतलब ये वेक्टर्स जितने भी हैं ये एक्स से आ रहे हैं, और जितने भी स्केलर्स अंदर यूज़ होंगे वो सारे के सारे फील्ड से रिलेटेड हैं। अब ये फील्ड आप लोगों को पता है आर भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। तो अब मैं सबसे पहला प्रूफ जो करने जा रही हूँ वो हमारे पास है, छोटी छोटी हैं और यह हैं बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ, और इनको करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है वो भी ख़ास तौर पे आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ये सॉल्व करना है, थ्योरम है और है बहुत आसान, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है लेकिन है बहुत ज़्यादा ईजी। ये हमारे पास है, ये अब हमने प्रूफ करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, और बाय यूजिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये पावर, ये जो हमारे पास एक पावरफुल चीज़ गिवन है, इनकी ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करके बताएंगे। तो आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है? लेफ्ट हैंड साइड कहती है इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो? पीछे प्रॉपर्टी थी एक्स प्लस वाई और z इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स कोमा z प्लस एक्स वाई कोमा जेड। ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो अब आ जाओ, अगर ये दो जने आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी को इसको मैं लिख सकती हूँ अल्फा एक्स कोमा जेड प्लस बीटा वाई कोमा जेड। ठीक है, और बाय यूजिंग, और मैंने इन्हें सेपरेट कैसे किया? बाय यूजिंग वन। बाय ये जो वन पीछे प्रॉपर्टीज थी वही है। फिर आप लोगों ने एक और, आप लोगों को याद होगा हमारे पास होता था, अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता था अल्फा एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जेड, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो आप क्या करते थे? अल्फा बाहर कॉमन ले लेते थे, अगर फर्स्ट पोजीशन से हम बाहर खींच लेते थे, कॉमन ले लेते थे, तो अंदर बचता था एक्स कोमा वाई। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। तो अब ज़रा गौर से तो देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ा आ गया, तो मैं इसे लिख सकती हूँ अल्फ़ा एक्स कोमा जी प्लस, और इस पे ये भी फर्स्ट पोजीशन पे कर रहा है तो मैं इसे बाहर कॉमन ले सकती हूँ, बीटा वाई कोमा जेड। तो ये हमारे पास आ गया, और ज़रा इसे गौर से देखो, यही हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। मुश्किल तो नहीं है ना? इससे ज़्यादा आसान कोई थ्योरम्स हो भी नहीं सकते। अच्छा, अब मैं करने जा रही हूँ बी पार्ट, इसका करने जा रही हूँ। बी पार्ट मुझे क्या कहता है? बी पार्ट मुझे ये कहता है कि बी पार्ट ये कहता है 0 कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। आज भाई इससे ज़्यादा आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। जब भाई लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ये कहती है, सही है। अच्छा, और फिर हमने क्या, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं एक स्टाइल से लिखूं, किसी को कोई एतराज़ हो तो चीख चीख के कहे मैं नहीं मानता। तो अब बताओ, मुश्किल है? लिख सकती हूँ ना, 0 इज इक्वल टू 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर, तो 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है ना? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो 0 का मतलब है 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, जो आंसर हमारे पास 0 आ गया है। अच्छा, तो अब आपको पता है, आपने सही ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दुनिया जहान का कोई भी अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और कोमा बाहर वाई है, तो आप उस अल्फ़ा को फर्स्ट पोजीशन से बाहर कॉमन ले सकते हो। तो अल्फ़ा हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एक्स कोमा वाई। तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे, और ये अल्फ़ा के बारे में आपको बता देती हूँ, अल्फ़ा हमारे पास कोई फील्ड का एलिमेंट है, और आपको पता है फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी पता होनी चाहिए कि वो सारे, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो ना, अच्छा, ये हम अंडर एडिशन की आइडेंटिटी होती है फील्ड में। तो ना, अब ये फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ा है, समझो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ज़रा देखो। अच्छा, अल्फ़ा ये हमारे पास अल्फ़ा है,
तो ये अल्फ़ा बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा हमारे पास y कोमा x। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर से ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आ जाता है ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर से, आपको पता है इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेंगे, एक स्केलर आएगा, आपको मैंने डेफिनेशन में बता दिया था। तो हमारे पास ये आंसर आ गया ज़ीरो, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूँगी। अच्छा, और फिर हमारे पास क्या है, फिर अब हमारे पास आया थर्ड प्रॉपर्टी आई है एक्स कोमा अल्फ़ा वाई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा कॉन्जुगेट एक्स कोमा वाई। ये मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ठीक है। अब आप लोग ज़रा पीछे देखो, पीछे का स्टाइल ये था, आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ मैंने स्टेट भी की थी, फर्स्ट पोजीशन पे अगर अल्फ़ा आया हुआ है तो आप उसे बाहर कॉमन ले सकते हो, लेकिन सेकंड पोजीशन का पीछे उसने नहीं कहा था, डेफिनेशन में है ही नहीं कि सेकंड पोजीशन पे अगर अल्फ़ा आ जाए, मतलब सोच सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे ना आए, सेकंड पोजीशन पे अगर अल्फ़ा आ जाए तो हम उसके साथ क्या बिहेव करेंगे, ये उसने बता दिया कि अगर सेकंड पोजीशन पे अल्फ़ा आएगा तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप सेकंड पोजीशन से अल्फ़ा बाहर कॉमन लेंगे तो वो सिंपल अल्फ़ा नहीं आएगा, तो उसके साथ कॉन्जुगेट आ जाएगा। और ये कैसे आया, अब ये आप लोगों को बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड कहती है एक्स कोमा अल्फ़ा वाई इनर प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने पीछे जितने भी डेफिनेशन, वो जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, हम सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पावर सिर्फ इतनी दी गई है कि एक्स आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसका मतलब है आप सिर्फ इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ में दिखा देती हूँ। इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ थी सिर्फ ये कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे दो एडिशन हो रही है, इन्हें सेपरेट कर दो, फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ा है तो इस तरह से कॉमन ले लो, और ये प्रॉपर्टी थी थर्ड पोजीशन पे, अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करोगे तो बाहर हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ। अब कैसे यूज़ करती हूँ वो आप लोग ज़रा देखो। अच्छा, ये है, आप लोगों को पता है मैं तो फर्स्ट पोजीशन से कॉमन ले सकती हूँ, सेकंड पोजीशन पे लेने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है, तो आप फिर क्या करो, आप इन दोनों की जगह चेंज कर दो। ये चेंज करने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है, डेफिनेशन में ही इसकी बात लिखी हुई थी। तो अब आपको पता है जैसे हम ये इन दोनों की जगह चेंज करते हैं तो इफेक्ट क्या होता है, होल के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है। तो जब ये होल के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, बात समझ आती है। अब आपको पता है आप फर्स्ट पोजीशन से आप अल्फ़ा भी कॉमन ले सकते हो, और यहाँ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर स्टेट कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टीज स्टेट नहीं करेंगे तो ये टीचर आपको मार्क्स नहीं देता, वो कहता है कि ये घोटे शेटे लगाया हुआ है, ये तो मैं भी लगा लूँ बैठ के। तो इसने कौन सा नया काम किया है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो ये रीज़न यहाँ पे देनी ज़रूरी होती है कि मैंने ये वाला प्रूफ यहाँ पे यूज़ किया है। अब आप यहाँ कौन सा प्रूफ यूज़ करने जा रहे हो, वो उससे पहले आप, अच्छा तो ना ये अच्छा, यहाँ हम लिखते होते हैं प्रॉपर्टी का नेम भी लिखते होते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने यूज़ की थी। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं इसका फर्स्ट पोजीशन पे अल्फ़ा आ गया, मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो आज भाई अल्फ़ा बाहर कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा y कोमा एक्स, और ये होल के ऊपर लगा हुआ है कॉन्जुगेट। अच्छा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने को यूज़ की है, हमने सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो वो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसलिए मैं बार बार स्टेट नहीं करूँगी। अच्छा, फिर अब आप लोगों को पता है इनर प्रोडक्ट, वो कॉन्जुगेट का पता है, अगर दो Z1 मल्टीप्लाई Z2 होता है और कॉन्जुगेट होता है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाँ कॉन्जुगेट सबको अलग अलग मिल जाता है। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, और आपके MSc में आके आपने सेकंड सेमेस्टर में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो आप अब क्या करते हो, आप फिर ये अल्फ़ा को भी कॉन्जुगेट अलग दे दिया, और ये जो पूरी शक्ल है इसको भी कॉन्जुगेट अलग दे दिया। ये तो इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है ना किसी बच्चे को। अच्छा, तो ये भी हो गया काम। अच्छा, फिर अगला काम अब हम क्या करते हैं, मैं अब एक और काम कर रही हूँ, मैं एक्स और वाई की जगह चेंज कर रही हूँ। तो जैसे जगह चेंज करूँगी तो बाहर एक और कॉन्जुगेट आएगा। फिर आपको पता है कॉन्जुगेट ओवर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने कहाँ पढ़ी हुई है, ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई, मैंने इनकी जगह चेंज की, तो ये कॉन्जुगेट के ऊपर ओवर कॉन्जुगेट हुआ। तो आपको पता है सिंस कॉन्जुगेट ओवर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड होता है, पता है ना, ये भी फर्स्ट ईयर में ही आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये हमारे पास अल्फ़ा कॉन्जुगेट एज इट इज़, तो ये कॉन्जुगेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स कोमा वाई। और ज़रा देखो तो सही, हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है।
तो ये वाला प्रूफ भी हो गया। अब मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ थर्ड तो हो गई है, अब फोर्थ वन हमारे पास क्या है वो अब हम देखते हैं। फोर्थ वन हमें कहता है डी पार्ट इसका ये है कि हमारे पास है एक्स कोमा अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड इज़ इक्वल टू सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा के ऊपर भी आएगा, क्या आएगा, अल्फ़ा के ऊपर भी आएगा कॉन्जुगेट, और आएगा एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा एक्स कोमा एक्स कोमा वाई, और एक्स कोमा वाई। ये रुको अभी ज़रा इसे रहने दो, ये यहाँ पे ज़रा मुझे बुक में कोई मिस्टेक नज़र आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं, अभी ये इसे मैं लिख के दिखाती हूँ, अभी निकल आएगी। लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं, एक्स कोमा अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड। अच्छा ये हो गया ऐसे। अच्छा अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोजीशन से तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करने जा रहे हो, आप क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले इनकी जगह चेंज करोगे ताकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आए और ये सेकंड पोजीशन पे चला जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा वाई प्लस बीटा जेड कोमा एक्स, और ये हमारे पास जब इन दोनों की जगह चेंज हुई तो बाहर आ जाएगा कॉन्जुगेट। अच्छा और फिर अब आप लोगों को पता है ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ की, ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ की। अच्छा तो ना अब हमारे पास हमें पता है कि ना फर्स्ट पोजीशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करती हूँ सेपरेट, वो अब करके दिखाती हूँ। आप कर सकते हो अल्फ़ा वाई कोमा एक्स और अल्फ़ा वाई कोमा एक्स, और क्या था हमारे पास, और हमारे पास था प्लस बीटा जेड कोमा एक्स, और ये होल के ऊपर कॉन्जुगेट हमारे पास एज इट इज़ है पड़ा। अच्छा ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अच्छा फिर अब आपको पता है फर्स्ट पोजीशन से हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो आ जाओ भाई, फर्स्ट पोजीशन से अल्फ़ा बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई, अच्छा प्लस बीटा बाहर कॉमन ले सकते हैं, जेड कोमा एक्स, होल के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा अब हमारे पास फिर एक और चीज़ हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ के नाम यहाँ ज़रूर बताते जाइएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने यूज़ की है और ये प्रॉपर्टी नंबर मैंने 2 यूज़ किया है। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा फिर अगला काम अब हमारे पास क्या, अब एक और प्रूफ है, वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही किया था, वो था Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये फर्स्ट ईयर, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपने ये प्रूफ किया होगा। तो ये इस तरह से मतलब ये दो टर्म्स अगर ऐड हुई हुई हैं तो दोनों को कॉन्जुगेट अलग अलग दे दो, तो ये वाली टर्म को भी कॉन्जुगेट अलग दे दो, ये वाली टर्म को भी कॉन्जुगेट अलग दे दो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वाई कोमा एक्स कॉन्जुगेट हो गया अलग, प्लस बीटा जेड कोमा एक्स, और ये हो गया कॉन्जुगेट अलग। सही है। अच्छा ये अलग अलग हो गया। अच्छा फिर एक और प्रॉपर्टी है इन दोनों को, एक और कौन सी प्रॉपर्टी है, दोनों Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। तो अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें भी अलग अलग दे दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, और ये हो जाएगा वाई एक्स, और ये आ जाएगा कॉन्जुगेट। अच्छा फिर इसी तरह बीटा कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा जेड कोमा एक्स, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। अब आप लोगों को पता है इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, कॉन्जुगेट ऊपर से गायब हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई, और ये है प्लस बीटा कॉन्जुगेट, और ये है एक्स कोमा जेड। और यही मैं राइट हैंड साइड पे लिखना चाह रही थी, जो मुझे बुक में थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही थी कि वो शायद गलत है। तो ये हो जाएगा एक्स कोमा वाई, और फिर है हमारे पास प्लस बीटा कॉन्जुगेट, और ये है एक्स कोमा जेड। तो ये हमारे पास आंसर है। तो यही हमारे पास आ गया, राइट हैंड साइड निकल आई है। ये मतलब सारी पिछली प्रॉपर्टीज़ का ही निचोड़ थी, कोई नई चीज़ तो थी नहीं। अच्छा तो ये सी डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट आप लोगों को बताती हूँ। ई पार्ट में ये कहता है इफ़ एक्स इज़ रियल नंबर, रियल स्पेस, रियल स्पेस का मतलब है, मतलब आपकी फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो है क्या, इफ़ एक्स इज़ रियल स्पेस, रियल स्पेस, if X is a real space, then
देन एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट। मतलब सही बात कर रहे हैं ना कैसे, ये देखो आप लोगों को, आप लोग पहले कहते थे एक्स हमारे पास है वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है ओवर एफ। अब एफ आपका आर भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। वहाँ पे आपने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी एक्स कोमा वाई इनर प्रोडक्ट, और जब आप इन दोनों की जगह चेंज करते थे तो बाहर हमारे पास आ जाता था, क्या आ जाता था हमारे पास, बाहर आ जाता था कॉन्जुगेट आ जाता था। ये तब होता था जब हमारे पास कंफर्म होता था कि एफ हमारे, ये एक्स हमारे पास इन जनरल हमारे पास वेक्टर स्पेस है, लेकिन अब उसने स्पेसिफिक खुद ही बता दिया है कि ये मेरा रियल है। रियल में ये ऐसा क्या हुआ है वो अब मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स जेड, सपोज डेट ये मेरे पास है ए प्लस बी आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मेरे पास आएगा ये जो आयोटा के साथ वाला है वो अपना साइन चेंज कर देगा। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा, और रियल से अगर हमारे पास रियल, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा रियल है, रियल का मतलब क्या है, बी हमारा जीरो है, मतलब z इज इक्वल टू ए है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, इसमें आयोटा तो है नहीं तो साइन तो चेंज होगा नहीं, ए एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि z और z कॉन्जुगेट दोनों का जवाब हमारे पास सेम है। तो रियल, अगर हमारे पास z रियल है तो हमारे पास इन दोनों का जवाब सेम है। तो खुद वो बता रहा है कि x आपका रियल स्पेस है। जब x आपका रियल स्पेस है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो आप मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर हमारे पास ये कॉन्जुगेट, आप इसका कॉन्जुगेट ले लोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो फिर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने ईजिली शो कर लिया है कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं। तो ये वाला भी चीज़ हमारे पास हो गया। अब अगला हमारे पास आता है, अगला क्या कह रहा है, अगला इन जनरल है, वो मैं आप लोगों को यहीं से ही पढ़ के सुना देती हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें एफ पार्ट दिया हुआ है फॉर ऑल सीक्वेंसेस के, कोई भी हमारे पास ये वेक्टर्स हैं एक्स में और हमारे पास ये क्या है रियल नंबर्स हैं, फील्ड से आ रहे हैं, और वो कहता है ये जो हमारे पास ये है इसके बारे, इनको ज़रा गौर से देखें। फर्स्ट ये आप ये इन जनरल लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास x1 अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 एंड सो ऑन, ये सारे इन सारों का एडिशन है और ये इन सारों का एडिशन है। तो अब आपने कॉमन लेना है। अब आपको पता है फर्स्ट पोजीशन से अगर हम कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास अल्फ़ा एज इट इज़ आएगा, और सेकंड पोजीशन से आप कॉमन लोगे तो बीटे पे कॉन्जुगेट आएंगे, और फिर अंदर एक्स आयोटा और वाई आयोटा, एक्स आई और वाई आई, और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ये बंद हो जाएगा तो ये आ जाएगा एज इट इज़। तो इसलिए इसने इन जनरल प्रॉपर्टी बता दिया। आप लोगों को पता हो फर्स्ट पोजीशन से कॉमन लेंगे तो सिंपल आएगा और सेकंड पोजीशन से कॉमन लेंगे तो उनके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। अच्छा, अब इसका जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट ये कहता है शोज डैट इनर प्रोडक्ट इज अ लीनियर इन फर्स्ट फैक्टर। सही कह रहा है, वो कहता है इसे ज़रा गौर से देखो, फर्स्ट पर ये लीनियर है, फर्स्ट इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन फर्स्ट फैक्टर। आप फर्स्ट फैक्टर से फर्स्ट फैक्टर पे देखा जाए तो ये लीनियर है। कैसे, आपकी वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फर्स्ट फैक्टर पे ना, वो एक्स, आप लोगों को यहाँ से ही समझा देती हूँ, चलो ये बता देती हूँ। ये देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ये हमारा लीनियर था। कैसे, ये आपने x को अलग दे दिया, z को अलग दे दिया, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे था इसलिए लीनियर था। एक तो इसने यही बात वो इंग्लिश में आपको समझा रहा है। दूसरी बात वो हमें क्या कहता है, दूसरी बात कहता है डी शोज दैट, मतलब वो जो डी प्रॉपर्टी आपकी थी जो पीछे डी का प्रूफ आपने किया है, वो कहता है डी शोज दैट D shows that inner product is conjugate linear in second factor। मतलब ये है कि ये जो D हमारा पार्ट था, हम सेकंड पोजीशन से हमारा ये D पार्ट था, आपने लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की कोशिश की है लेकिन हमारे पास क्या आ रहा था, कॉन्जुगेट आ रहा था सेकंड पोजीशन पर। तो यहाँ पे ये यही बात कर रहा है कि D shows that inner product is conjugate, लीनियर है लेकिन कॉन्जुगेट लीनियर है इन सेकंड फैक्टर। लीनियर है फर्स्ट फैक्टर पे तो सिंपल लीनियर है, सेकंड फैक्टर पे वो क्या है, कॉन्जुगेट लीनियर आ रहा है, तो जिसे हम सेमी लीनियर या उसे हाफ लीनियर बोलते होते हैं। एक तो ये हो गया। फिर आखिरी प्रॉपर्टी है कंपेयरिंग बोथ प्रॉपर्टीज़। वो कहता है अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, लीनियर एंड कॉन्जुगेट लीनियर, द इनर प्रोडक्ट इज़, ये क्या है, रिक्वायर्ड या
री को पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लीनियर 1.5, ये मतलब इधर से फर्स्ट पोजीशन से हमारे पास 1 आ रहा है और सेकंड पोजीशन से हमारे पास हाफ आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे 1.5 टाइम्स लीनियर है ये जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं, तो एग्जांपल्स और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।